रुक करांगे हुण दी इस वेले दी वड्डी खबर दा। प्रधानमंत्री दी सुरक्षा दे विच संघ दे मामले दे विच अज सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई जिहड़ी है जारी है। पिछली सुनवाई दे विच कोर्ट ने रिकॉर्ड सुरक्षित रखण दे निर्देश दित्ते सन। 5 जनवरी नूं फिरोजपुर दे विच एक घटना जिहड़ी है वापरी सी, जिस तो बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा ते हुण इस वेले इस मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई जिहड़ी है जारी है। पिछली सुनवाई दे विच सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड जिहड़े ने सुरक्षित रखण दे निर्देश दित्ते सन। गृह मंत्रालय दे वल्लों भी जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी और दूजे पासे सूबा सरकार यानी कि पंजाब सरकार दे वल्लों भी कमेटी बनाई गई सी। 2 मैंबरी कमेटी सी जिस उत्ते जिहड़े ने सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे सन। पंजाब सरकार दे वल्लों तां जिहड़ी है कमेटी ने रिपोर्ट जिहड़ी है सौंप दित्ती सी। हुण इस उत्ते सुप्रीम कोर्ट दे विच अज एक बार फिर तो सुनवाई हो रही है और कोई वड्डा फैसला और होर वड्डी कार्रवाई अमल दे विच लिआंदी जा सकती है। फिलहाल जिहड़ी कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट दे विच जारी है। वड्डा मुद्दा सी सुरक्षा दा मुद्दा सी। प्रधानमंत्री मोदी रैली करन दे लई पंजाब दौरे ते आए सन। MHA ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। हमारे सहयोगी सुमित इस समय फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। सुमित, जानकारी लेना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अभी अहम सुनवाई जारी है और क्या कुछ सामने आ सकता है इस मामले के ऊपर? देखिए, सुनवाई से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने जानकारी दी कि जो रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आई है वो उन्हें सुबह 10 बजे मिली है। इसके अलावा जो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि सुनवाई जो है वो 1-2 दिन के लिए टाल दिया जाए ताकि वो रिपोर्ट को देख सकें, उसके बाद इसकी सुनवाई हो सके। वहीं दूसरी ओर पंजाब सरकार के जो वकील हैं DS पटवालिया जो है वो कोर्ट में पेश हुए हैं और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो जिस तरह से कमिटी पर निराधार सवाल उठाए गए हैं, हमारे अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, ये पटवालिया की ओर से कहा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी की ओर से ये जो बातें कही जा रही हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। हम चाहते हैं कि कोर्ट पूरा मामला देखे, ये पंजाब सरकार के वकील का कहना था। बिना जांच के हमें दोषी ठहराया जा रहा है, तो ये पंजाब सरकार की ओर से तमाम बातें कही गई। पटवालिया ने ये भी कहा कि मुख्य सचिव को अपने खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर जवाब देने के लिए 24 घंटे दिए गए। हम PM की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, कोर्ट देखे कि बिना जांच हम कार्रवाई ना हो। तो CJI ने केंद्र सरकार से कहा कि नोटिस हमारे आदेश के पहले जारी हुआ या बाद में। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले जारी हुआ था। तो सीधे तौर पर पंजाब सरकार का साफ तौर पर यहाँ कहना है कि अभी फिलहाल कमेटी हमारी जांच कर रही है, उससे पहले नोटिस जारी हुआ। लेकिन यहाँ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले ही गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तो फिलहाल इस पूरे मामले में पंजाब सरकार की जो दलील है कि बिना जांच के यहाँ दोषी ठहराया जा रहा है पंजाब सरकार को, पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी को यहाँ दोषी ठहराया जा रहा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट देखे कि आखिरकार कौन दोषी है और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये पंजाब सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट में है। तो बेहद अहम सुनवाई इस वक्त चल रही है। हो सकता है कि इस मामले में सुनवाई टल जाए क्योंकि आज ही सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट है वो मिली है और रिपोर्ट को अध्ययन करने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से कहा जा रहा है कि 1-2 दिन की सुनवाई टाल दी जाए ताकि रिपोर्ट डिटेल देखने के बाद इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो अगले 1-2 दिन के बाद विस्तृत सुनवाई हो। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर केंद्र सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले में जो रिकॉर्ड है, जो सबूत है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ऐसे में किसी और को ये रिपोर्ट देना सही नहीं होगा। तो फिलहाल 15-20 मिनट से ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। देखना बेहद अहम होगा कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आदेश देता है, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले में हाई लेवल इंक्वायरी की जरूरत है और NIA को भी इस मामले में शामिल किया जाना चाहिए। और सेंटर का भी यही कहना है कि इसमें NIA अगर शामिल किया जाए तो इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग थे। ये प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है
क्या वो साजिश थी या लापरवाही थी, ये इसके लिए जो है हाई लेवल इंक्वायरी की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि क्या आज ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेगा या फिर अगले 1-2 दिन के लिए टालेगा, क्योंकि याचिकाकर्ता की ये मांग है। जी, वाकई सुमित ये बहुत बड़ा मामला है और लगातार सुनवाई भी अभी जारी है। और आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि संगीन ये मामला बताया जा रहा है, भाजपा लगातार जो है सवाल खड़े कर रही है पंजाब सरकार के ऊपर, इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये जानबूझ के है, साजिश की जा रही है। अगर 2 दिन पहले की कार्यवाही पे चले तो एमएचए की टीम बठिंडा पहुंची थी, मौके की जगह का जायजा भी लिया था, फिरोजपुर भी पहुंचे थे और वीडियोग्राफी भी की गई थी। क्या उस टीम ने आके कोई जानकारी दी? उनको क्या जानकारी वहां से मिली? क्योंकि लगातार वो वहां पे बैठी, पूछताछ भी हुई, पुलिस अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की, क्या उसमें कुछ सामने निकल के आया है? देखिए, ये बात अभी फिलहाल कोर्ट में डिस्कस नहीं हुई है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की जो जांच कमेटी है उसकी कार्रवाई पर सोमवार तक यानी कि आज तक के लिए रोक लगा दी थी। तो ऐसे में ये जो तमाम जांच हुई है उसका फिलहाल कोई आधार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अभी फिलहाल जो तमाम सबूत हैं वो रजिस्ट्रार जनरल से, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मंगवा रहे हैं और तब तक यानी कि सोमवार तक यानी आज तक पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जो जांच कमेटी है वो फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई ना करे। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर ज्यादा कुछ बहस होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही कह दिया था कि फिलहाल अभी कमेटी इस मामले में जांच ना करे, क्योंकि हम तमाम सबूत जो हैं वो रजिस्ट्रार जनरल से मंगवा रहे हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मसले पर जो नोटिस जारी हुआ था चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को, उसका कानूनी आधार क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट जानने की कोशिश कर रहा है। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अब से थोड़ी देर पहले ये भी बात कही है कि जो नोटिस चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को जारी हुआ है उसका कानूनी आधार है। ये एक तरह से सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये भी कहा कि अभी एसपीजी रूल बुक के प्रावधान पढ़े जा रहे हैं और ये सॉलिसिटर जनरल की ओर से अभी पढ़ा जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा है कोर्ट में कि सड़क के बारे में सही जानकारी देना डीजीपी का काम था। देखिए, ये फिर से एक बार आरोप सुप्रीम कोर्ट में लगा है केंद्र सरकार की ओर से कि सड़क के बारे में सही जानकारी देना डीजीपी का काम था। तो सड़क पर ब्लॉक हो तो भी एक रास्ता खुला रहना प्रशासन का काम था। ये देखिए, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये केंद्र सरकार ने बातें उठाई है कि डीजीपी की कहीं ना कहीं यहाँ फेलियर थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का काफिला जिस रूट से जा रहा था उसकी जानकारी एसपीजी को लोकल पुलिस की ओर से दिया जाना चाहिए। देखिए, ये भी बातें अब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार को यहाँ घेरने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। देखना बेहद अहम होगा कि इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है, क्योंकि हाई लेवल इंक्वायरी की मांग याचिकाकर्ता ने उठाई है और साथ ही हाई लेवल इंक्वायरी में एनआईए को भी शामिल करने की मांग जी। वाकई सुमित अहम कार्यवाही है और आज सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे फैसला सुनाता है या कार्यवाही टाल दी जाती है। पर सबसे बड़ा सवाल, अगर पिछली कार्यवाही की बात करें तो उसमें ये भी बातें सामने आ रही थी कि शायद पड़ोसी मुल्क की कुछ शमूलियत है, ऐसी कुछ बातें सामने आ रही थी कि अब इस एंगल से भी जांच हो रही है, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स पे देखा जा रहा है कि सुरक्षा में चूक कहां से थी, पंजाब पुलिस की गलती थी या कोई नुमाइंदा था या कोई बड़े मंत्री थे, क्या था। बहुत सारी बातें जो है भाजपा जो है इल्जाम लगाई जा रही है और पड़ोसी मुल्क के बीच में बात आ जाना, उसमें क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी जा रही हैं वो तर्कों के आधार पर दी जा रही हैं। जहां तक पाकिस्तान वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर है पाकिस्तान का, तो फिलहाल ये जो दलीलें हैं वो कोर्ट में नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये भाजपा का आरोप है। हालांकि इस पूरे मामले अगर बात की जाए तो याचिकाकर्ता और पंजाब सरकार की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पंजाब सरकार की कमेटी में कुछ लूपहोल्स हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को देखे, क्योंकि आज भी पंजाब सरकार के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखे और लगता है कि इस मामले में हाई लेवल इंक्वायरी की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। पंजाब सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो ऐसे में हाई लेवल इंक्वायरी का आदेश सुप्रीम कोर्ट से दी जा सकती है और याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार की मांगे यही है कि इस मामले में एनआईए को भी शामिल किया जाए। तो क्या इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हाई लेवल इंक्वायरी का गठन करता है, यह देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि सेंटर या फिर पंजाब गवर्नमेंट हो, ये दोनों सरकारें की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि इस मामले में जो है एक इंक्वायरी का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें
एनआईए शामिल हो। जी। तो पंजाब सरकार ने एक तरह से जरूर सुप्रीम कोर्ट में ये बातें कही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस मामले में कुछ गलत हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अब देखे। तो बेहद अहम पंजाब सरकार की दलीलें हैं। हालांकि सेंटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। डीजीपी पे यहाँ सीधे सीधे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो काफिला गया था, जिस रूट से गया था, उसकी जानकारी आखिरकार एसपीजी को। वाकई सुमित, सवाल बहुत सारे हैं और उसका जवाब मिलना बाकी है क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई अभी जारी है और इस पे हम कुछ कह भी नहीं सकते। फिलहाल पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब तक की जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।